दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो चीजें हम डेली खाते हैं उन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? क्या इन प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है? क्या इन प्रोडक्ट्स को नेचुरली तौर पर पेड़ से तोड़कर लाया जाता है, या फिर इन प्रोडक्ट्स की नींव भी मशीन के जरिए ही रखी जाती है? क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किशमिश, काजू ये सब फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाए जाते हैं? जब आप इसके प्रोसेस को देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप समझते हैं कि बाजार में मौजूद अंगूरों से किशमिश बनाई जा सकती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। किशमिश सिर्फ 2 अंगूर की प्रजाति से ही बनाई जाती है दोस्तों। पहली प्रजाति का नाम है अर्कावती और दूसरी है सुल्ताना। सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है और जब यह फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती है तो इन अंगूर के गुच्छों को काट कर कैरेट में रखा जाता है और फिर इन्हें बनाने के लिए प्रोसेस एरिया में लाया जाता है। इसके बाद इन अंगूरों को इथाइल ऑलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण में सिर्फ 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है और फिर इन अंगूरों को इस मिक्सचर से बाहर निकाल लिया जाता है। इस मिक्सचर के जरिए अंगूर जल्दी से सूख जाते हैं, साथ ही इन पर जो भी बैक्टीरिया लगे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। करीब 10 दिन तक दोस्तों इन्हें ऐसे ही सूखने दिया जाता है और फिर 10 दिन के बाद इन्हें सल्फर प्रोसेस के लिए एक जालीदार कमरे में रख दिया जाता है। उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर देते हैं जिससे सल्फर का धुआं कमरे से बाहर ना जा सके। इस प्रोसेस के लिए कमरे में छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और उन गड्ढों पर भूसा डालकर सल्फर का पाउडर रख दिया जाता है और इन सबके ऊपर जलता हुआ कोयला रख देते हैं जिससे रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है और अंगूर खूब अच्छी तरह से मुरझा जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन अंगूरों को खोल कर रख दिया जाता है जिससे ये 4-5 दिन के अंदर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं और फिर किशमिश को कैरेट में भरकर इनकी अच्छे से सफाई की जाती है। सफाई के लिए और उसके बाद इन्हें क्लीनर मशीन में रखा जाता है जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। इसी बेल्ट की मदद से ये वाइब्रेट मशीन तक पहुंचते हैं। इस मशीन में दोस्तों बहुत ही झंझनाहट होती है और इसी वजह से ये मशीन बहुत ही तेजी से किशमिश को अलग और उसमें मौजूद डंडी बोले तो लकड़ियों को अलग कर देती है और फिर इन किशमिश को धोया जाता है जिससे किशमिश पर लगी गंदगी, एसिड, केमिकल ये सब हट जाए। जब ये किशमिश गीली होती है तो इन्हें ड्रायर में सुखाया जाता है और फिर पूरे प्रोसेस के खत्म होने के बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में इन्हें सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ, काजू का कच्चा फल दोस्तों बहुत ही जहरीला होता है। इस कच्चे फल के नीचे काजू का बीज होता है। सबसे पहले इन फलों को पेड़ों पर से तोड़ा जाता है और फिर इन काजू के बीजों को फल से अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है। ये बीज दोस्तों बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही तेज भाप में बॉयल करते हैं जिससे इनके अंदर मौजूद जहर निकल जाए। ये केमिकल स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसे निकालना बहुत ही जरूरी होता है। काजू के ऊपर का पार्ट बहुत ही सख्त होता है जिसे मशीन के जरिए हटा दिया जाता है, लेकिन इस पार्ट के बाद भी दोस्तों एक और पार्ट मौजूद होता है। काजू के ऊपर एक अलग सी परत चढ़ी होती है। इस परत को हटाने से पहले काजू को रोस्ट किया जाता है। काजू को इसलिए पकाया जाता है जिससे काजू पर मौजूद चिपचिपापन हट जाता है। इसके बाद इसके पतले छिलके को हटाकर काजू को साफ करके पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी अच्छे से जांच की जाती है और फिर इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इस वे प्रोटीन को डिब्बों में पैक करके जो भी कंपनी ने खरीदती है वो अपनी कंपनी का इस पर टैग लगाकर मार्केट में बेच देती है। अब आपको दिखाते हैं नूडल्स बनाने का तरीका, जिसे देखकर दोस्तों आप पूरी तरह से अपने होश और आवाज खो देंगे। वैसे तो बहुत से लोग नूडल्स को खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन जितना ये हमारा स्वाद में जायका बढ़ाता है उससे कई गुना ज्यादा ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर MSG नाम के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिसमें दोस्तों सुअर की चर्बी शामिल होती है। सुअर की चर्बी की जगह ये लोग इसमें मक्का, स्टार्च और गन्ना भी मिला सकते हैं जिससे स्वाद में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग ये चीज इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सुअर की चर्बी की तुलना में ये तीनों चीजें काफी महंगी पड़ती है, इसलिए नूडल्स में सुअर की चर्बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। MSG से बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, ऐसी ही और भी समस्याएं हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। इन नूडल्स को फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, मसाले, केमिकल्स, MSG पाउडर और सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है और फिर इसे मशीन के जरिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इस आटे को दोस्तों मशीन से गुजारा जाता है। इनमें बहुत सारे रोलर्स होते हैं जिनमें पतली सी लेयर लगी होती है। जब आटा इसमें से होकर जाता है तो वो बहुत ही पतली लेयर्स में बदल जाता है और फिर ये आटा इन मशीन की मदद से ही पतली स्लाइस में काट लिया जाता है। ये स्लाइस बहुत ही पतली होती है और एक ही साइज की कटती है, जिसके बाद इन स्लाइस को अच्छे से पकाया जाता है जिससे ये 80% तक इस मशीन में पक जाती है। ये स्लाइस बड़े साइज में होती है, इसलिए दोस्तों इन्हें मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद इन नूडल्स के टुकड़ों को पॉलिथीन में अलग अलग पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। च्युइंगम। अब जानते हैं कि फैक्ट्री में ये च्युइंगम कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। च्युइंगम को बनाने के लिए दोस्तों गम को एक मिक्सर में डालते हैं और इसके साथ ही इसमें कलर भी मिला देते हैं। सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि इसके अंदर फ्लेवर और सुअर की चर्बी से बना MSG भी मिलाया जाता है। इसके बाद इस मशीन को बंद कर देते हैं जिससे ये मशीन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देती है। इसके बाद इसके ऊपर गर्म चाशनी डाल दी जाती है जिससे च्युइंगम में मीठा स्वाद आ सके। ये चाशनी सिर्फ शक्कर की ही होती है। अब इसको भी मिक्सचर में ऐड कर दिया जाता है। फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और फिर च्युइंगम को एक मशीन में डालकर इसको शेप दिया जाता है। बेहतर शरीर के लिए सप्लीमेंट लेता है जिससे उनका शरीर कुछ ही समय में भारी भरकम और तंदुरुस्त दिखने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस सप्लीमेंट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ज्यादातर सप्लीमेंट्स में दोस्तों मुर्गे की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका चूरा बनाकर सप्लीमेंट्स में मिला दिया जाता है, लेकिन वे प्रोटीन बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। इसमें मुर्गे की हड्डियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वे प्रोटीन में शुद्ध गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इस दूध को पहले तो इकट्ठा करके टैंक में लेकर आते हैं
जिसके बाद फैक्ट्री में इस दूध के अंदर एंजाइम्स मिलाते हैं, जिससे लिक्विड और दही जो है वो अलग अलग हो जाता है। आगे प्रोसेस के लिए इस लिक्विड को ही यूज किया जाता है। इस लिक्विड को मशीन में 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही इसको 4 से 5 डिग्री पर ठंडा भी कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए दोस्तों लिक्विड में जितने भी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस पेस्चराइजेशन कहलाता है। इसके बाद इसको माइक्रोफिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की सहायता से लिक्विड में मौजूद फैट और लैक्टोज को इससे अलग कर दिया जाता है। अब जितना भी लिक्विड बचा है वो सब दोस्तों वे प्रोटीन है, लेकिन ये अभी लिक्विड फॉर्म में है। इसे सूखा पाउडर बनाने के लिए एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में ठंडी और गर्म दोनों तरह की भाप होती है, जिससे इस लिक्विड का पानी सूख जाता है और फिर हमें मिलता है अपना 90% वे आइसोलेट प्रोटीन। जब च्युइंगम को शेप दे दिया जाता है तो फिर इन च्युइंगम को रैपर में पैक कर देते हैं और इस तरह ये च्युइंगम मार्केट में बेची जाती है। दोस्तों हर किसी को चॉकलेट खाना तो बहुत पसंद होता है, क्योंकि इस चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। चॉकलेट बनाने के लिए दोस्तों कोको का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पेड़ से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके अंदर बीज होते हैं जिन्हें तोड़कर बीज बाहर निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद इन बीजों को कुछ समय तक धूप में सुखाया जाता है और जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो फिर इन्हें मशीन में डालकर रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बढ़ जाता है। इसके बाद इन बीजों को मशीन में अच्छी तरह से पीस लेते हैं, जिससे इनका पाउडर बन जाता है। जब ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें चॉकलेट चिप्स का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद पेस्ट को चॉकलेट की कैरेट में रख देते हैं और जब ये चॉकलेट पूरी तरह से जम जाती है तो इन्हें पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है।